और क्या हाल तुम लोगों के। मैनेजर किम के और एक नई वीडियो में तुम लोगों का स्वागत है। इतने दिनों से चैनल पे कोई वीडियो नहीं डाल पाया, इसके लिए माफ कर देना। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में हम लोग जियोंग मिन को देख पाते हैं जो वैलेंटीना के डर से छुपा बैठा था, लेकिन वैलेंटीना उसे ढूंढ के निकाल देती है और उसके सर के अंदर एक सरिया घुसा देती है, जिससे उसका एक नर्व पॉइंट ट्रिगर हो जाता है, जिससे वो सिर्फ सच बोलेगा। और वो जियोंग मिन से मैनेजर किम के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जियोंग मिन को तो मैनेजर किम के बारे में कुछ पता ही नहीं था और वो लास्ट में फ्रस्ट्रेट होके उससे उसका फोन मांग लेती है। इसके बाद वैलेंटीना उससे कहती है, तुम जानते हो मैं एरिस को छोड़ने वाली थी। चुपचाप मैं एरिस को छोड़ देती, अपना खुद का एक मर्सनरी टीम बनाती और उस टीम के अंदर सिर्फ प्रोफेशनल्स होते जो लोग सिर्फ पैसों के पीछे भागते। और ये कहने के बाद वैलेंटीना उसे मार डालती है और इसके बाद वो कहती है, लेकिन तुमने हर एक चीज को बर्बाद कर दिया और तुमने तो ब्लैक मार्केट को भी इन्वॉल्व कर दिया। इसके बाद सीन चेंज करके हम प्रेजेंट में लाया जाता है। इसके बाद मैनेजर किम वैलेंटीना के ऊपर हमला करते हुए पूछता है, इसका परिणाम क्या निकलेगा ये जानने के बाद भी तुमने ये काम किया। और ये सुनने के बाद वैलेंटीना मैनेजर किम के ऊपर हमला करना शुरू करती है और मैनेजर किम सिर्फ उसके हमलों को डिफ्लेक्ट कर रहा होता है। इसके बाद वैलेंटीना जियोंग के स्किल्स को मैनेजर किम के ऊपर यूज करती है, लेकिन उससे मैनेजर किम को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। उल्टा मैनेजर किम वैलेंटीना को धोने लगता है और उसे एक किक मार के अपने से दूर करते हुए कहता है, तुम क्या सोचती हो मुझे जियोंग के स्किल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और उस किक की वजह से वैलेंटीना सामने के पेड़ पे जाके टकराती है और मैनेजर किम तभी उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उस हमले से वैलेंटीना बच जाती है और अपने स्टैंड को लेते हुए कहती है, स्किल्स के बारे में तुम्हें पता हो तब भी तुम क्या ही कर लोगे। इसके बाद वैलेंटीना मैनेजर किम के ऊपर अपने CQC को यूज करती है, लेकिन उससे भी मैनेजर किम को कुछ फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो लड़खड़ाने लगती है और इससे उसे पता चल जाता है कि वो अकेले तो मैनेजर किम को हरा नहीं सकती, तो वो हाइडी को अपने शील्ड की तरह यूज करती है। और ये करने के बाद वैलेंटीना मैनेजर किम को चेतावनी दे देती है कि वो अपनी जगह से ना हिले। और तभी वहाँ पे जो कैंग चैन और मिंजी भी आ जाते हैं और वो उनको भी चेतावनी दे देती है। और तभी मिंजी मैनेजर किम को डैड कह देती है, जिसकी वजह से वैलेंटीना को पता चल जाता है कि मिंजी आ चुकी है, तो वो इविल तरीके से हंसने लगती है और वो हाइडी को स्टैब करके सीधा मिंजी की तरफ बढ़ती है। और उसी समय जो गैंग चैन सोचने लगता है कि उसे अभी क्या करना चाहिए जिससे हाइडी को बचाया जा सके। इसके बाद मैनेजर किम को देखता है जो अपनी बेटी को बचाने के लिए आ रहा था और उसे देख के उसे पास्ट की चीजें याद आती हैं। इसके बाद वो एक फैसला लेता है, वो मिंजी को वैलेंटीना के हमले से बचाता है, अपने ऊपर वो हमला लेके। और इसके बदले में जो कैंग चैन मैनेजर किम से एक रिक्वेस्ट करता है, मैं मर जाऊं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तुम्हारी बेटी को बचाया है, तुम मेरी बेटी को बचाओ, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और इसके रिप्लाई में मैनेजर किम कहता है, ठीक है मैं समझ गया। इसके बाद हमें जो कैंग चैन के बारे में थोड़ी सी चीजें पता चलती है, जहाँ पे उसका जन्म हुआ था गैंगवन-दो के एक छोटे से गाँव में जिसका नाम है योंग वुल। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सोच थी, वो है सक्सेस। इसी वजह से वो सियोल आया और जोयोंग कंस्ट्रक्शन को एस्टेब्लिश किया। वो एक डिटरमाइंड एंटरप्रेन्योर था, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए जो चाहिए होती है दोनों चीज, लाइट और डार्कनेस नेसेसरी होती है सक्सीड करने के लिए। ऐसा समय आया जब उसे क्रूअल बनना पड़ा, बाकी सबको कुचलना भी पड़ा, उसने किसी अपने को धोखा भी दिया। और कैसे हम लोग किसी को कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो अच्छा है या बुरा। लेकिन एक चीज सर्टन है, जब भी वो अपनी फैमिली के पास रहता है एक अच्छा आदमी बन जाता है। और मेहनत से उसने जो भी चीजें अचीव की अपनी फैमिली के ऊपर ही उसने खर्चा किया, लेकिन आखिर में वो एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। इसके बाद वैलेंटीना ये चीज देख के हैरान हो जाती है कि वो हमला उसने अपने ऊपर ले लिया। इसके बाद जो गैंगचैन वैलेंटीना के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वैलेंटीना के सामने वो टिक कहाँ पाएगा। वैलेंटीना उसे एक ही मुक्के से अपने से दूर कर देती है। इसके बाद मैनेजर किम वैलेंटीना की गर्दन को पकड़ता है और कहता है, बहुत हुआ अब रुक जाओ, और जमीन में गाड़ देता है। इसके बाद मैनेजर किम कहता है, एरिस यहाँ पे जल्दी आ जाएगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम अच्छे से बिहेव करो और सब कुछ खत्म हो चुका है। और ये सुन के वैलेंटीना हंसने लगती है और वो पीछे के पेड़ के ऊपर जाके बैठ जाती है और कहने लगती है, ये मैं डिसाइड करूंगी कि ये खत्म हुआ है या नहीं। समझ गए ना, यही चॉइस है, इट्स नॉट योर्स टू मेक। इसके बाद वैलेंटीना अपने स्टैंड को लेती है और अपने बहुत सारे मिरर इमेज को बना के मैनेजर किम की तरफ हमला कर देती है। इसके बाद तभी सीन चेंज करके हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मैनेजर किम वैलेंटीना के बारे में पढ़ रहा होता है और तभी वो कहता है, अलेक्जेंडर। इसके रिप्लाई में जिनचुएल कहता है, सी इज फ्रॉम द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड लाइन, और उनमें से सबसे ज्यादा मुसीबत भी यही खड़ी करती है, और अभी तो उसने जियोंग के स्किल्स को भी सीख लिया है और तुम तो जानते हो इसका मतलब क्या है। और ये सुनने में बहुत ज्यादा डेंजरस लगता है और वो हर समय लाइन को क्रॉस करती रहती है अगर कभी तुम्हें उसे सीरियसली कन्फ्रंट करने की जरूरत पड़ती है। इसके बाद हमें थोड़ा सा प्रेजेंट में लाया जाता है, जहाँ पे वैलेंटीना हमला करते करते बीच में कुछ चीजें कह देती है, जिसकी वजह से मैनेजर किम को पता चल जाता है कि असली वैलेंटीना कौन है, तो वो एक ही मुक्के में वैलेंटीना को ढेर कर देता है। इसके बाद हमें फिर से पास्ट में लाया जाता है, जहाँ पे मैनेजर किम जिनचुएल से कह रहा होता है, ठीक है मैं समझ गया,
किया। अगर कभी ये सिचुएशन आती है, देयर इज नथिंग वी कैन डू। मुझे भी इसमें कोई रुचि नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जो सिर्फ टेक्निक्स के ऊपर रिलाई करते हैं जो उन्होंने सीखा है, उनकी प्राइड बहुत ज्यादा बड़ी होती है। स्पेशली वो लोग जिनके पास आउटस्टैंडिंग टीचर है। इसके बाद हमें प्रेजेंट में लाया जाता है, जहाँ पे मैनेजर किम वैलेंटीना को बिना साबुन पानी के धो रहा होता है। मार खाते हुए बीच में वैलेंटीना अपने हथियार को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन मैनेजर किम अपने स्ट्रिंग्स की मदद से उसकी उंगलियों को ही काट देता है और इससे वैलेंटीना को बहुत ज्यादा दर्द होता है। और उसी समय मैनेजर किम कहने लगता है, मेरा कभी इरादा ही नहीं था तुम्हारे पर नरमी बरतने का, तो तुम्हें इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए था। अगर तुम एक फादर के रेजुलेशन से पंगा लेना चाहती हो तो अभी के लिए बस करते हैं। अगला वीडियो भी जल्दी आ जाएगा, तो तुम लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो चेकआउट कर लो, यहाँ पे आ रहा होगा।